अजीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम आपके इस दिल पजीर प्रोग्राम नूर हक में हाजिर है और आपसे मुखातिब होना चाहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदा एक एनर्जी है, या ये कहते हैं कि वो एक फोर्स है वो एक ताकत है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ताकत आपसे बात कर सकती है? क्या ताकत महसूस कर सकती है? क्या ताकत के ज़मीर होता है? क्या ताकत जो है वो इमोशनल हो सकती, जज्बात होते हैं, कयासात और ख्यालात, तस्वुरात होते हैं? नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो इरादे आपके लिए करता है, इसका मतलब है फोर्स जो है वो इरादे नहीं करती। फोर्स को जैसा फीड किया जाता है वैसा करती है, लेकिन वो जो जिंदा है वो सोचता है, इरादे करता है, मंसूबे बनाता है और वैसे ही काम करता है। और मैं इसके बाबत आपके साथ में 2-3 नज़ीरों के साथ पेश आना चाहता हूँ। जब हम योना की किताब को पढ़ते हैं, जो उसका मुताला करते हैं, तो खुदावंद ने देखा निनवे के लोग बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत बुरे हैं, और तब उन्होंने हज़रत योना से बात करी और कहा कि तू निनवे को जा और वहाँ पर जा करके तौबा की मनादी कर, क्यों कि मेरे दिल में आया है कि मैं उसे तबाह कर दूं। और योना को उन्होंने भेजा और योना गए और तरशीश ना जाके, नीनवे ना जाके तरशीश चले गए। और तब खुदावंद ने एक बहुत बड़ी वबा उनके पास भेजी। वो जिस जहाज़ में थे, तूफान आने लगा, बहुत मुश्किल का दौर आया, सब अपने अपने खुदा का नाम लेने लगे, सब लोग चीज़ों को फेंकने लगे अपने जहाज़ से। योना आराम से निचले भाग में जाके निचले हिस्से में सो रहे थे। तब लोगों ने आके उनको जगाया और कहा, तुझको पता नहीं है कि हम लोग हलाक हो रहे हैं, तू आराम से सो रहा है? ये आफत किसके सबब से आई है? तो योना ने कहा, मेरे सबब से आई है। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के हुजूर से भाग आया हूँ, मैंने खुदा की हुक्मदूली करी है, इसलिए खुदावंद ने ये आफत भेजी है जो आप पे बरपा है। और तब उन्होंने कहा, मुझे उठा करके यहाँ से इस समंदर में फेंक दो। जैसे उनको समंदर में फेंका, खुदावंद ने एक बहुत बड़ी मछली उनके लिए मनक्कत करी थी, उस मछली ने उनको निगल लिया। वो 3 रात 3 दिन उसके पेट में रहे। और जब उन्होंने तौबा करी और कहा, खुदावंद मत परेशान कर, मैं जाऊँगा, ज़रूर से तेरी खिदमत करूँगा, तेरे कहने के मुताबिक जाऊँगा, तब वो तरशीश से भागे और नीनवे को गए। और इस तरीके से खुदावंद के कलाम में मरकूम है 3 बाब की पहली आयत से, जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो गए और जा करके उन्होंने खुदा के कलाम की बशारत करनी शुरू करी कि अब से 40 दिन के बाद में नीनवे को उलट दिया जाएगा। और जो वो कहते जा रहे थे, वो सोच रहे थे ऐसा ही होगा। और 40 दिन के बीतने पर, जब 40 दिन हो गए, यहाँ पर खुदा के कलाम में मरकूम है 3 बाब की 4 आयत से पढ़ूंगा। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला, और उसने मनादी की और कहा, 40 रोज़ के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नीनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मनादी की, और अदनो और आला ने सबने टाट ओढ़ा। और ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची, और वो तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और उसके अरकान दौलत के फरमान से नीनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हुजूर गिरियो जारी करें। उनके हर एक शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए, ताकि हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो उसने उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल नहीं किया। फोर्स ऐसा कर सकती है, फोर्स देख सकती है, फोर्स एहसास कर सकती है, फोर्स महसूस कर सकती है, फोर्स अपना इरादा बदल सकती है, फोर्स क्या किसी पे तरस खा सकती है? नहीं, खुदा फोर्स नहीं है, वो एक शख्सियत है। ही इज अ पर्सन, और वो कादिर मुतलक है। और तब खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा से योना नबी बहुत निहायत खफा हो गए, खफगी आ गई उनको, और कहने लगे उसने खुदावंद से दुआ की है, खुदावंद जब मैं अपने वतन ही में था
बात कर रहा है वो खुदा से, फोर्स बात नहीं करती है। और तब लिखा है, और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही नहीं कहा था, मैं जानता था कि तू रहीमो करीम है। फोर्स रहीमो करीम नहीं होती है, तू रहीमो करीम है जो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान ले ले। और यूना शहर के बाहर मशरिक में एक कद्दू की बेल के नीचे जाके बैठ गया और इंतजार करने लगा। और इतने में खुदावंद ने कीड़ा भेजा जिसने कद्दू की बेल को काटना शुरू किया, जो तुरंत लिखा है वहां पे योना को गश आने लगा धूप के सबब से और बेजार हो गया वो। और तब खुदा ने उस पर तरस खाया और उसके सर के ऊपर एक कद्दू की बेल को निकाला। 6 आयत में लिखा है, तब खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सिर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला, वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो तब खुदा ने मशरिक से लू चलाई। आफताब की गर्मी ने यूना के सिर में असर किया और बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा, ए खुदावंद इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया, फोर्स फरमाती नहीं है, फोर्स बातचीत करती नहीं है, फोर्स तो फोर्स है। पर यहाँ पर लिखा खुदा के कलाम में 10वीं आयत को पढ़ रहा हूँ और लिखा है 9वीं आयत को पढ़ रहा हूँ, खुदा ने योना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मरना चाहता हूँ। तब 10 और 11 आयत नाजरीन बहुत खूबसूरत है और लिखा है, तब खुदावंद ने फरमाया, तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत करी ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। क्या तुझे लाजिम ना था, सूख गई। 11वीं आयत में इस तरीके से मरकूम है, और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नीनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दहने और बाएं में इम्तियाज नहीं रखते और बेशुमार मवेशी हैं। इम्तियाज का मतलब जो भले और बुरे में फर्क नहीं जानते। मैं हलाक कर दूं उन्हें, मैं बर्बाद कर दूं उन्हें, मैं मार डालूं उन्हें, फना कर दूं। खुदा ने उन पे तरस खाया। और नाजरीन, फोर्स तरस नहीं खाती है, फोर्स तो फोर्स है, आती तबाही को लेके बर्बाद करके चली जाती है। समुंदर की लहरें आती हैं और सब चीजों को बहा के ले जाती हैं। क्या ज्वालामुखी फटता है और अपने बालकनों से खत्म कर देता है लोगों को, पर वो खुदा है, तरस खाता है और आप पे भी तरस खाता है। आप पे तरस खा करके उसने आपको फना नहीं किया और आप अब तक जिंदा हैं और वो आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। मैं यहीं पर आपसे रुखसती लूँगा, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए खुदा आपको संभाल के रखे। खुदा हाफिज़।